नमस्कार मित्रों, आपका अपने YouTube चैनल विद्या कंप्यूटर क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, ऐसा है कि 2-3 दिन तक हम वीडियो नहीं डाल पाए, ठीक है। तो चलिए आज से हम लोग फिर कंटिन्यू करते हैं। तबीयत थोड़ा से सही नहीं है, इसलिए वीडियो नहीं बन पा रहा है, और दूसरी चीज थोड़ा गर्मी ज्यादा है, ठीक है। तो चलिए आज से फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ध्यान से चलिएगा। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने आपको जो समान विक्रय मूल्य पे वस्तु को बेचा जाता है, यही शायद सवाल लास्ट का बताया था। चलिए हम लोग आज नए टॉपिक से और स्टार्ट करते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आज का जो सवाल है, आज का जो टॉपिक है, जो दर वाला सवाल आता है, दर पर आधारित सवाल देता है, ठीक है। दर पर आधारित प्रश्न देता है, इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। इसमें सवाल कैसे कहेगा कि कोई दुकानदार है, तो ध्यान से समझिएगा, कोई दुकानदार किसी वस्तु को 1 रुपए में 2 की दर से खरीदता है। जैसे कोई दुकानदार है, किसी वस्तु को 1 रुपए में 2 की दर से खरीदता है तथा 2 रुपए में 3 की दर से उसे बेच देता है, ठीक। जैसे सवाल कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 1 रुपए में 2 की दर से खरीदता है, ये उसका क्या है, क्रय मूल्य। खरीद रहा है तो मतलब क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। 1 रुपए में 2 की दर से, इसका मतलब ये है 1 रुपए में 2 की दर से, इसका मतलब ये 1 रुपए में मान लेते हैं 2 नींबू खरीद रहा है, ठीक। तथा 2 रुपए में 3 की दर से उसे बेच दे रहा है, मतलब विक्रय मूल्य। 2 रुपए में 3 की दर से बेचता है, इसका मतलब है 1 रुपए में 2 नींबू खरीदा है तथा 2 रुपए में 3 नींबू बेच रहा है। क्लियर है ना। इसका मतलब ये हुआ, आपसे पूछेगा उसका लाभ तथा हानि प्रतिशत क्या होगा, लाभ तथा हानि प्रतिशत क्या होगा। तो इसमें कुछ करना नहीं है, रुपए को रुपए के नीचे तथा दर को दर के नीचे आप रख लेंगे। क्लियर। रुपए को रुपए के नीचे, दर को दर के नीचे आप रखेंगे और तिरछा गुणा कराएंगे, तिरछा गुणा कराएंगे। इसका गुणा यहाँ मतलब क्रॉस गुणा होगा, जिसको कहते हैं क्रॉस गुणा, और इसका गुणा यहाँ करके यहाँ लिखेंगे और इसका गुणा यहाँ करके यहाँ लिखेंगे। तो 3 1 3 और 2 दूना 4। इसका मतलब ये हुआ कि 3 रुपए में खरीदा है और 4 रुपए में बेच रहा है, मतलब ये आपका क्रय मूल्य होगा, ये आपका विक्रय मूल्य। कोई वस्तु 3 रुपए में खरीद कर 4 रुपए में बेच दिए हैं आप, तो यहीं से आपको लाभ होगा कि हानि, आपको यहीं से पता चलेगा, ठीक है। इसका मतलब ये 3 रुपए में खरीदे हैं, 4 रुपए में बेच दिए हैं, इसका मतलब 1 रुपए का लाभ हुआ है। तो आपको पहले बताया, लाभ तथा हानि की गणना हम किस पर करेंगे, तो लाभ तथा हानि की गणना हम क्रय मूल्य पर करेंगे। बस समझ पाए हैं। लाभ तथा हानि की गणना किस पे करेंगे, क्रय मूल्य पे। तो 1 का लाभ हुआ किस पर, 3 पर। प्रतिशत बनाना, इसलिए 100 से गुणा। क्लियर है ना। तो 3 से ये कट जाएगा, 33 सही 1/3%, वो भी क्या आएगा, तो लाभ आएगा। ये चीज ध्यान रखना, 33 सही 1/3% का लाभ होगा। बात क्लियर। अब इस पे सवाल दिया जाए, किसी कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है, समझ सकता है। उम्मीद है कि आपको बेहतरीन समझ में आएगा। अच्छा, वीडियो को देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारा जो भी वीडियो जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग जैसे सवाल इसमें कैसे कहेगा, सवाल देके देखते हैं। जैसे ये सवाल कह रहा है, एक दुकानदार 10 रुपए में 5 की दर से खिलौने खरीदता है तथा 15 रुपए में 10 की दर से उन्हें बेच देता है। 10 रुपए में 5 की दर से खरीदता है तथा 15 रुपए में 10 की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ये आपसे पूछेगा, लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए, दर को दर के नीचे, रुपए को रुपए के नीचे। 10 रुपए में कितने की दर से, 5 की दर से क्या किया है, खरीदा है, मतलब ये उसका क्या है, क्रय मूल्य है। क्लियर। तथा 15 रुपए में 10 की दर से क्या किया है, बेचता है, मतलब ये क्या है, उसका विक्रय मूल्य। तो दर को दर के नीचे, रुपए को रुपए के नीचे। बात क्लियर है।
तो तिरछा गुणा कराएंगे, यही बताए। यानी 10 का गुणा 10 में यहाँ पे लिखेंगे 100, 15 का गुणा 5 में 15 पचे 75, 10 रुपए 5 की दर से, ठीक है, क्लियर। तो अब देखिए 100 रुपए आप खरीदे हैं और 75 में ही बेच दिए, मतलब 25 रुपए का नुकसान हो गया। यानी 25 का नुकसान हुआ किस पर, तो 100 पर। परसेंट बनाना इसलिए 100 से गुणा, परसेंट से परसेंट, ये 100 से 100 कट जाएगा, क्या परसेंट, यानी 25% क्या आएगा, इसमें हानि आएगी, ना कि लाभ आएगा। लाभ अथवा हानि का पता हमें यही चलेगा। अगर इससे ये कम है तो नुकसान होगा, अगर इससे ये ज्यादा है तो फायदा होगा। बात क्लियर है। जैसे आगे अगला सवाल ये कह रहा है, जैसे ये अगला सवाल कह रहा है 8 रुपए में 10 की दर से तथा 8 रुपए में 10 की दर से खरीदता है, 8 रुपए में 10 की दर से खरीदता है तथा 10 रुपए में 8 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, 8 रुपए में 10 की दर से, 10 रुपए में 8 की दर से। ये क्रय मूल्य है मतलब खरीदता है, और ये विक्रय मूल्य है मतलब बेचता है, क्लियर। तो 8 अठाई 64, 10 धामा 100, कितने का लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ, तो 36 का लाभ हुआ, किस पर, 64 पर, किस पर, 64 पर, ठीक। प्रतिशत बनाना है इसलिए 100 से गुणा। अब इसको काट देते हैं, 8 4 से अगर ये कटेगा तो 16, 4 से कटेगा तो 9, क्लियर। 4 से ये कटेगा 4, 4 से ये कटेगा 25, 25 नवैया 225, 225 भागे 4, क्लियर। इतना प्रतिशत का क्या होगा, तो लाभ होगा। इतने परसेंट का क्या होगा, तो लाभ होगा। कोई दिक्कत है, अगर इसको आप चाहें तो भाग देके पॉइंट में ले जा सकते हैं, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। इसी में थोड़ा से एक सवाल और समझ लीजिए, उसके बाद फिर बदला जाए सवाल। थोड़ा सा इसी में बदलाव पड़ेगा, तो सवाल कैसे कहेगा देख लेते हैं। जैसे कह रहा है एक विक्रेता 3 रुपए में 5 की दर से नींबू खरीदता है, एक विक्रेता 3 रुपए में 5 की दर से नींबू खरीदता है, ठीक। 3 रुपए में 5 की दर से नींबू खरीदता है, ठीक है, तथा 5 रुपए में 3 की दर से उसे बेच देता है, तो उसका लाभ तथा हानि प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। तो इस 3 का गुणा 3 में, 5 का गुणा 5 में, 3 त्रिका 9, 5 25, क्लियर। 9 में खरीदा है, 25 में बेच रहा है, कितने का फायदा लिया, 16 का फायदा हुआ, किस पर, 9 पर। परसेंट बनाना इसलिए 100 से गुणा। अब ये देखिए 100% से ज्यादा इसका जाएगा, ठीक है। 3 से अगर ये काटे 16, यानी 1600 बटे 9, इतने प्रतिशत का क्या होगा, तो लाभ होगा। बात क्लियर है, बात क्लियर है ना। चलिए आगे चलते हैं। जैसे ये सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, कह रहा है 2 रुपए में 5 की दर से कुछ नींबू खरीदी जाती है, यानी कि 2 रुपए में 5 की दर से कुछ नींबू क्या कर रहा है, खरीद रहा है, क्लियर, मतलब क्रय कर रहा है। आगे कह रहा है उतनी ही नींबू, ध्यान रहे, उतना ही नींबू, उतना ही नींबू। आगे कह रहा है 3 रुपए में 4 की दर से खरीदी जाती है, मतलब उतना ही नींबू 3 रुपए में 4 की दर से क्या कर रहा है, खरीद रहा है। 2 बार क्रय किया गया है, पिछले में 1 बार क्रय करता था, 1 बार विक्रय करता था। इसमें 2 रुपए में 5 की दर से खरीदा है, जितना नींबू खरीदा है उतना ही नींबू, आगे कह रहा है उतना ही नींबू
₹3 में 4 की दर से खरीद रहा है। फिर एक बार खरीद रहा है। आगे कह रहा है और खरीदे गए नींबू को ₹2 में 3 की दर से बेच रहा है, तो उसे लाभ अथवा हानि प्रतिशत कितना होगा। तो ध्यान रहे इसमें 2 बार क्रय किया गया है, 2 बार, उतना ही नींबू, ये बात को ध्यान रखना। यहाँ पे कभी कभी उतने ही मूल्य पर, कभी कभी मूल्य की बात करेगा और कभी कभी उतना ही नींबू, मतलब वस्तु की बात कर रहा है। जब वस्तु की बात करेगा तब हम दर को बराबर करेंगे, और जब मूल्य की बात करेगा तब हम रुपए को बराबर करेंगे। ये चीज ध्यान रखना। तो उतना ही नींबू मतलब वस्तु की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, दर को बराबर करेंगे। क्या करेंगे, दर को बराबर करेंगे। और दर को बराबर करने के लिए क्या करना होगा, अगर इसको हम 4 से और इसको हम 5 से गुणा कर दें तो दर हमारा बराबर हो जाएगा। तो जब हम इसमें गुणा करेंगे तो पूरे में गुणा होगा, केवल 5 और 4 में नहीं। क्लियर। जब 4 का गुणा 4 दूनी ₹8 में, 4 पंचे 20 की दर से। बात क्लियर है। इसको गुणा करते हैं 5 तिहाई ₹15 में, ठीक है, और 5 चौक 20 की दर से। मतलब दर हमारा क्या हुआ, बराबर हो गया। सवाल में देख लीजिए, दर क्या हुआ, बराबर हो गया। अब इसको हम साफ साफ कह सकते हैं ₹8 में 20 नींबू खरीदा है एक दुकानदार, और वही दुकानदार ₹15 में 20 नींबू खरीदा है। इसका मतलब टोटल कितना रुपया खर्च किया, 15 8 23 रुपया खर्च किया है। और टोटल नींबू कितना पाया है, तो 40 की दर से, ठीक है, 40 नींबू पाया है। इसका मतलब यो ₹23 में 40 की दर से क्या किया है, नींबू खरीदा गया है। क्या किया गया है, नींबू खरीदा गया है। आगे कह रहा है, अगली लाइन देखिए, ₹2 में 3 की दर से उसे क्या कर रहा है, बेच रहा है। ₹2 में 3 की दर से बेच रहा है, तो ₹2 में 3 की दर से बेच रहा है। इसका मतलब हमारा ये पहले का सवाल पुराना सवाल बन गया। जैसे अभी तक इसके पहले हम जो सवाल लगाते थे उसी टाइप का सवाल ये भी बन गया। बात क्लियर है। इसको नए सिरे से नए तरीके से यहां लिख देते हैं समझने के लिए। ₹23 में 40 की दर से, ठीक, नींबू खरीद रहा है, तथा ₹2 में 3 की दर से उन्हें बेच रहा है। अब जैसे पहले लगाते थे तिर्यक गुणा, तो 23 तिया 69, क्लियर है, और 40 दूना 80। बात क्लियर है ना। इसका मतलब ₹69 क्रय किया है और विक्रय है उसका ₹80। मतलब ₹69 में खरीद कर ₹80 में बेचा है, तो लाभ होगा कि हानि। देखिए ज्यादा में बेच रहा है, तो कितना ज्यादा में बेचा, ₹11 का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, ₹11 का लाभ हुआ। किस पर, 69 पर। क्लियर। प्रतिशत बनाना है इसलिए 100 से गुणा। बात क्लियर है। तो कितना हो जाएगा, 1100/69% का क्या आएगा, लाभ आएगा। ये आपका क्या हुआ, उत्तर हुआ। बात क्लियर है। समझ लीजिए विधिवत, जहां दिक्कत होगी पूछ लीजिएगा। क्लियर है ना। लेकिन अच्छे से समझ लीजिए, कभी कभी उतने ही नींबू की बात करेगा और कभी कभी उतने ही मूल्य की बात करेगा। तो ध्यान रहे, जब मूल्य की बात करेगा तो हम रुपए को बराबर करेंगे, और जब वस्तु की बात करेगा तब हम दर को बराबर करेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप इस सवाल को लगाइएगा। बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत अच्छे सवाल हैं। और भी सवाल देंगे, इसको पहले आप समझ लीजिए अच्छे से। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, दूसरा सवाल देते हैं इसी टाइप का। ठीक, कह रहा है, देखिए कह रहा है ₹2 में 3 की दर से कुछ नींबू खरीदा जाता है। ठीक, ₹2 में 3 की दर से कुछ नींबू खरीदा जाता है। क्लियर। आगे कह रहा है उतना ही नींबू ₹3 में 2 की दर से, ₹3 में 2 की दर से खरीदा जाता है। फिर खरीद रहा है। क्लियर है। तो अब देखिए, उतना ही नींबू की बात किया है, मतलब वस्तु बराबर है। किसको बराबर करेंगे, दर को बराबर करेंगे। अब दर को बराबर करने के लिए ये 3 है, ये 2 है, दोनों का एलसीएम लेना है, 6 लाना है। ठीक है। अगर इसको हम 2 से गुणा कर दें और इसको हम 3 से, तो 6 आ जाएगा।
2 से गुणा करेंगे तो 4 रुपए में, ठीक है, 3 दूनी 6 की दर से। बात क्लियर। इसको 3 से गुणा करते हैं तो 9 रुपए में, ठीक है, 3 दूनी 6 की दर से। देखिए दर बराबर हो गया, 6 यहाँ है, 6 यहाँ है, दर बराबर हो गया। जब दर बराबर हो गया तो इसको हम जोड़ सकते हैं। 9 4 13 रुपए में टोटल कितने की दर से, 12 की दर से क्या किया गया है, नींबू खरीदा गया है। क्लियर। यानी 13 रुपए में 12 की दर से नींबू खरीद कर लास्ट में देखिए 5 रुपए में 3 की दर से क्या कर रहा है, बेच रहा है। इसका मतलब 5 रुपए में 3 की दर से नींबू को बेचा जा रहा है। ये आ गया विक्रय मूल्य, बेचता है। अब इसका तिर्यक गुणा, 13 तिया 39, 12 पंचे 60। यहां से ये पता चल गया कि उसका क्रय मूल्य कितना है, 39 रुपए, और विक्रय मूल्य कितना है, 60 रुपए। तो यहां से फायदा लिया है, कितने का, 21 रुपए का फायदा हुआ है। तो किस पर, क्रय मूल्य पर, और क्रय मूल्य कितना है, 39% बनाना है, इसलिए 100 से गुणा। क्लियर है। अभी हम देख रहे हैं 3 से कटेगा तो 13, 3 से कटेगा तो 7। बात क्लियर है। तो कितना हो जाएगा, 700/13% का क्या होगा, लाभ होगा। 700/13% का क्या होगा, लाभ होगा। बात क्लियर है। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल देखते हैं, सवाल को बदलेगा। ठीक है, जैसे अगला सवाल कह रहा है, देखिए ये सवाल कह रहा है, एक फल विक्रेता 3 रुपए में 5 की दर से, देखिए ध्यान से समझिए, एक फल विक्रेता 3 रुपए में 5 की दर से कुछ केले खरीदे तथा उतने ही केले 2 रुपए में 3 की दर से खरीदे। मतलब 2 बार फिर क्रय किया गया कि 3 रुपए में 5 की दर से केला खरीदा है तथा उतने ही केले 2 रुपए में 3 की दर से खरीदे। भैया दोनों बार क्या किया है, वस्तु को हमें बराबर करना है। जब वस्तु को बराबर करना है, अगर इसको हम 3 से और इसको हम 5 से गुणा कर दें तो वस्तु बराबर हो जाएगी। ठीक, यानी कि 3 त्रिका 9 रुपए में 15 की दर से क्या किया है, खरीदा है। 5 दूनी 10 रुपए में, ठीक, 15 की दर से। ये दोनों क्या किया गया है, क्रय किया गया है, मतलब खरीदा गया है। इसका मतलब ये है, अगर हम टोटल जोड़ें तो 19 रुपए में 30 की दर से बनेगा। क्या किया, क्रय किया गया, मतलब खरीदा गया। अब लास्ट की लाइन कह रहा है 4 रुपए में 3 की दर से बेच दिया। तो 4 रुपए में 3 की दर से बेच दिया। तिर्यक गुणा, 19 तिया 57 और 3 चौक 12, 120। क्लियर हुआ। इसका मतलब यह 57 रुपए में आप खरीदे हैं, 120 रुपए में बेच दिए हैं। तो लाभ हो गया कितने का, 63 रुपए का लाभ हुआ। किस पर, 57 पर। परसेंट बनाना है, इसलिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। क्लियर है। तो गुणा कटेगा क्या, 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा तो 19, 3 से कटेगा तो 21। ठीक है, यानी 2100/19% का क्या होगा, तो लाभ होगा। लाभ होगा, ये ध्यान रखिएगा। 2100/19% का क्या होगा, लाभ होगा। बात क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि विधिवत समझ में आ रहा होगा। जहां दिक्कत होगी आप लोग पूछ सकते हैं। एक सवाल इसी का, जब मूल्य को बराबर करना होता है, जब मूल्यों को बराबर करना होता है तब देख लेते हैं। ठीक है, जैसे वो सवाल क्या कहेगा, चलिए देख लेते हैं। जैसे देखिए ये सवाल है, ये कह रहा है एक फल विक्रेता 2 रुपए में 3 की दर से केले खरीदे। 2 रुपए में 3 की दर से केले खरीदे। क्लियर। तथा उतने ही मूल्य पर, अब तक देता था तथा उतने ही केले, यानी वस्तु की बात किया था, वस्तु को बराबर करना था। अब की बात कर रहा है उतने ही मूल्य पर। ठीक है, 6 रुपए में 5 की दर से, 6 रुपए में 5 की दर से।
यानी मूल्य की बात किया है। तो हमको क्या करना है, रुपए को बराबर करना है। जब हम रुपए को बराबर करेंगे तो यहाँ देखिए 6 है, यहाँ 2 है, क्या करेंगे, रुपया बराबर हो जाए। अगर इसको हम 3 से गुणा कर दें तो रुपया बराबर हो जाएगा, तब रुपया बराबर हो जाएगा। 3 से गुणा करेंगे तो 6 रुपए में 3 त्रिका 9 की दर से, और ये तो है ही, तो 6 रुपए में 5 की दर से। बात क्लियर। इसको हम 1 से गुणा कर सकते हैं। क्लियर। यानी कि अब देखिए 6 12 रुपए में, ठीक भैया, 9 5 14 की दर से। ठीक। अब लास्ट की लाइन में क्या कहा है, 3 रुपए में 5 की दर से बेच रहा है। ये तो करे किया गया है, आगे कह रहा है बेच रहा है। तो कितने में, 3 रुपए में 5 की दर से, देखो बेच रहा है, ये है खरीद रहा है, ये है बेच रहा है। फिर अब गुणा 12 पंचे 60, 14 तिया 42। इसका मतलब ये हुआ 60 रुपए में आप खरीदे हैं और 42 रुपए में बेच रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा नुकसान हो रहा है। कितने का, 18 रुपए का नुकसान है। तो किस पर, 60 पर। प्रतिशत बनाना है तो 100 से गुणा, 6 से कटेगा 10, 6 से कटेगा 3, 1 0 से 1 0, 10 दिए 30%। वो भी क्या होगा, तो हानि होगी। बात क्लियर है। यही लाभ हानि का पता यही चलेगा। आपको पिछले सवाल में भी बता रहे हैं, इसमें भी बता रहे हैं, लगभग आपको हर सवाल में बता रहे हैं। लाभ अथवा हानि का ज्ञात पता आप यही कर सकते हैं। लाभ होगा कि हानि, ये बताएगा, और कहीं पता नहीं चलेगा आपको। बात क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक समझ में आया है। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको विधिवत समझ में आया होगा। ठीक है। चलिए आज इसके बाद आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। ठीक है। कंटिन्यू, ये ध्यान है कि वीडियो आपको कंटिन्यू मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अब हो गया 2-3 दिन जो भी एब्सेंट होना था वो हो गया है। लगातार आपको वीडियो मिलेगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।